नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MPPSC मेंस 2019 का अभी जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उसका दोस्तों जीएस का जो है थर्ड पेपर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। और भी क्वेश्चन पेपर जो है हमने अपलोड किया अभी तक जो दोनों हुए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे क्वेश्चन है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है। नेक्स्ट है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य साढ़े एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 है था। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पे बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 एम है। तो और उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 एम है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, पाई चार्ट क्या है। नेक्स्ट है, एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है, उसे एक घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। नेक्स्ट है, परजीवी जंतु पर लिखना है। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रबंधन और चुनौतियाँ और मुद्दे। नेक्स्ट है, मल कीचड़ प्रबंध से क्या आशय है। नेक्स्ट है, जैवोपचारण जैवोपचारण जो है क्या है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, वेंकटरमन राधाकृष्णन जी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन। ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, 6 अंक के हैं और 100 शब्दों में आपको लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। सोनिक बूम और इसका प्रभाव। ठोस से बने 3 घनों जिनकी भुजा क्रमश 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पर एक टिप्पणी लिखनी है। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों जो कोशिका होती है उसको पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है एवं इनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्राओं की संख्या का छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से जो है 27 अधिक है। तो वो 2 अंकीय संख्या क्या है। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके प्रकार एवं इसकी यूजेज उपयोगिता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन, इसके कारण एवं निदानात्मक उपायों को समझाइए। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये 300 शब्दों में आपको लिखना है। 15 अंक का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ये। देखिए, ये आपको निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो है थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह है इसमें, ठीक है। ये देख लेना, ये क्वेश्चन है इस प्रकार का आया है। और इसके दोस्तों और में क्वेश्चन है, क्वांटम वर्चस्व क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर जो है चीन ने शायद बनाने की जो है घोषणा की थी कि हमने जो है बना लिया है। और ये दोस्तों फोटोन पर जो है काम करता है, प्रकाश पे। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए व भविष्य में उनकी संभावनाओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग समझाइए, इसके उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हो। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्यों को संक्षेप में वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 आ गया है क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपको जो है बताना है। नेक्स्ट है, जीडीआर से आप क्या समझते हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हो। दोस्तों इस पर ही जो है अभी किसान आंदोलन काफ़ी चल रहा है। और भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, जो सेवा क्षेत्र है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है
जीडीपी में। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन से आप क्या समझते हो दोस्तों? किसी भी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम करना जो है अवमूल्यन कहलाता है। जैसे अभी डॉलर लगभग रुपये डॉलर में जो रेशियो है $1 = 72 चल रहा है, लेकिन दोस्तों यदि इसको 80-90 कर दें तो अवमूल्यन कहलाएगा। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स के बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कितनी हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं दोस्तों? वही जीडीपी। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, किसी भी देश की सीमा के अंदर चाहे जितनी कोई दूसरे देश की कंपनी हो या इंडिया की, जो भी दोस्तों प्रोडक्शन कर रही है सेवा और जो गुड्स वगैरह का, उसका रुपए में दोस्तों जो मूल्य है वो एक निश्चित समय अंतराल में जीडीपी कहलाता है। प्रचंड बेरोजगारी क्या है? बफर स्टॉक क्या है? पूंजी उत्पत्ति अनुपात से आप क्या आशय है? सापेक्ष गरीबी क्या है? नेक्स्ट है उदिता योजना क्या है? भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों छः का क्वेश्चन आ गया है और 100 शब्दों में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणी में वृद्धि हुई है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रविधि रंजराजन समिति से कैसे भिन्न है? नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। भारत में नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है? मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योगों के विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 की प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। अब दोस्तों ये जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो है आ गए हैं बड़े वाले, 300 शब्दों में लिखना है, 15 अंक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। भारत में ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की प्रगति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियां और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों प्लास्टर